जानिए क्या है मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है क्योंकि इतिहास की बदौलत ही हमारा आज मुमकिन हो सका है। आज जो है वह कल इतिहास ही कहलाएगा। लेकिन इतिहास का अपना महत्व है। इतिहास की वजह से ही हमारा वजूद भी है। मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर सभी इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों में अलग अलग राय हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी का ये ब्लॉग आपको देगा भारत की मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए देते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी। आधुनिक इतिहास। भारत का इतिहास करीब 5500 साल पहले तक का माना जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास को 1850 के बाद का इतिहास कहा जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बड़े हिस्से पर भारत में ब्रिटिश शासन का कब्जा था। मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी को मुगलों के भारत में आने से पहले से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल तक को माना जा सकता है। सभी इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों के अपने अलग तथ्य हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास भारत की आजादी पर खत्म हो जाता है। प्राचीन भारत। मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास को प्राचीन भारत कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी में आप आगे जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में। आए प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं। श्रुति, जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं। स्मृति, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं। ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी कल्पना प्रधान, गल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष। स्मारपाषाण युग। पाषाण युग एक ऐसा काल था जब लोग पत्थरों पर निर्भर थे। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन के प्रमुख आधार थे। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार तथा कंदमूल फल खाकर अपना गुजारता था। पाषाण युग के दो भाग थे, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग। 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण युग को तीन भाग में बांटा जाता है। आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग 25 लाख BC 100 WS 0 BC। मध्य पुरापाषाण युग 1 लाख BC 40,000 BC। उच्च पुरापाषाण युग 40,000 BC 10,000 BC। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य भारत के इतिहास के साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण था। इसने मानव सभ्यता को सबसे जरूरी चीज वेदों के बारे में बताया था। आइए मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी में जानिए वेदों के नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जैसी कई और अन्य अनगिनत सभ्यताएं भी थी। महापद्मनंद नंद मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश 322-185 BC प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है। मध्यकालीन भारत। मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी में मध्यकालीन को मध्ययुगीन भारत भी कहा जाता है। ये प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का दौर था जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की लंबी अवधि को दर्शाता है। ये काल 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक था। इसमें दो भाग थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल 6-13वीं शताब्दी। गत मध्यकालीन काल 13-16वीं शताब्दी। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल। इस दौर में कई राजवंश, वंश आदि हुए जिन्होंने पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया था। ये वह दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इस दौरान कई बड़े युद्ध भी हुए थे। ये काल 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हो गया था। गत मध्यकालीन काल। ये वह दौर था जब इस्लाम धर्म भारत में आया था और यहाँ इनके बीच और भारत के राजवंशों में अपने वर्चस्व को लेकर कई बड़े युद्ध भी हुए थे। दिल्ली सल्तनत और कई मुस्लिम वंशों की भरमार थी। इस बीच विदेशों से भी कई लोग आए थे, जिसमें से एक थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। उनका नाम था वास्को डा गामा। मुगल साम्राज्य की स्थापना और राजपूत संघर्ष। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही मध्यकालीन युग समाप्त हो गया था।
मुगल साम्राज्य को भारत में बाबर ने स्थापित किया था। 1526 में हुए पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य को जड़ों तक मजबूत कर दिया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने वीर राणा सांगा को हरा दिया था, जिससे उसने आधे भारत पर जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर का युद्ध वीर महाराणा प्रताप सिंह से हुआ था, जिसमें अकबर ने वो युद्ध जीता था। इस युद्ध को सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसी तरह मुगलों ने देश के कोने कोने में लड़ाई की और जीते थे। मुगलों के लालच में आकर उनके सामने वाले राजा उनसे सामने घुटने तक रहे थे, वही राजपूत अपने ही लोगों की गद्दारी से परेशानी में थे। जो खानवा और हल्दी घाटी का युद्ध आसानी से जीता जा सकता था, वह अपनी सेना या अपने सहयोगियों की गद्दारी से वह हार गए थे, जिससे बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य फैलाने का मौका भी मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इसके आने से भारतीय आधुनिक इतिहास का प्रथम चरण कहा जा सकता है। पहले इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई थी। जॉन वॉट्स इस कंपनी के फाउंडर थे और उन्होंने ही इस कंपनी के लिए व्यापार करने की इजाजत ब्रिटेन की महारानी से ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना द्वारा ही आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव रखी गई। आधुनिक भारतीय इतिहास में घटने वाले अन्य सभी घटनाक्रम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर ही आधारित हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, उस समय मुगलों का राज था। उसके कई सालों बाद मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने आसानी जीता था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, जिसे अंग्रेज आसानी से जीते थे। मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी में ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को हाशिए पर धकेलकर पूरे भारत पर अपना राज कायम कर लिया था। 1857 भारत की आज़ादी का पहला विद्रोह। जब अंग्रेजों के जुल्म और नीतियां भारत के लोगों से सहन नहीं हुई, तो ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों ने 1857 में नए कारतूस को लेकर अपना विद्रोह किया, जो बाद में धीरे धीरे भारत के लिए पहली आज़ादी की लड़ाई बनी, जिसकी डोर थी भारत के निडर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के हाथों में। उन्हें बाद में कई राजाओं का भी साथ मिला था, जिसमें तात्या टोपे का साथ भी मिला था। ये संग्राम आखिर में सफल न हो सका और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। मुगल साम्राज्य का अंत। 1857 की आज़ादी के विद्रोह के असफल होने से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सजा के रूप के रंगून म्यांमार भेज दिया था। यह इसलिए हुआ था क्योंकि बहादुर शाह जफर ने 1857 की आज़ादी के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। 1862 में उनकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। इसी के साथ ही भारत से मुगल साम्राज्य का अंत भी हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना की थी अल ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कांग्रेस देश की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी भी है। कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत योगदान दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने एक अलग सुबह देखी थी। ये सुबह थी आज़ादी वाली सुबह। इस आज़ादी से भारत ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ाद हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी और उसके बाद वह देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। 1962, 1965 और 1971 के युद्ध। मॉडर्न हिस्ट्री की बात जब हो रही है तो 1962, 1965 और 1971 के युद्धों का जिक्र होना स्वाभाविक है। इनकी जानकारी इस प्रकार है। 1962 का युद्ध। भारत का युद्ध चीन से हुआ था, जिसे चीन ने जीता था। इस युद्ध में भारत की सेना ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया था। भारत के युद्ध हारने की वजह सड़कों का निर्माण और आधुनिक हथियारों का न होना था। 1965 का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त -23 सितंबर 1965 तक हुआ था। इसे भारत ने जीता था। इस युद्ध में दोनों देशों के कई हजार सैनिकों की मौत हुई थी, जो उस समय बहुत ज्यादा थी। इस युद्ध का मुख्य कारण था पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर को अंजाम देना, जो भारत के हितों के खिलाफ था। 1971 का युद्ध। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में लोगों में पाकिस्तान के अत्याचारों को लेकर नाराजगी थी, जिससे वहां तनाव हो गया था। इस अत्याचार से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनी, जिसे भारतीय सेना ने सहयोग दिया। ऐसे में ये युद्ध सीधे सीधे पाकिस्तान बनाम भारत बन गया था। ये युद्ध भारत ने जीता था, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध से भारतीय सेना को एक नया आयाम मिला था।
1974 का परमाणु टेस्ट। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम से राजस्थान के पोखरण आर्मी बेस से भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण हुआ था। ये परीक्षण पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था। इसकी क्षमता 12 किलोटन थी। सफल परीक्षण के बाद भारत एक परमाणु शक्ति देश बन गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में अन्य बड़े इवेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री में अन्य बड़े इवेंट्स के नाम नीचे दिए गए हैं। पुर्तगालियों का भारत आगमन, डचों का भारत आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा पैक्ट्स, भारत के गवर्नर जनरल, चंपारण सत्याग्रह, हटाक समिति, साजन शिक्षा योजना, वोट घोषणा पत्र। आधुनिक भारतीय इतिहास को 1850 के बाद का इतिहास कहा जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बड़े हिस्से पर भारत में ब्रिटिश शासन का कब्जा था। मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी को मुगलों के भारत में आने से पहले से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल तक को माना जा सकता है। प्रारंभिक आधुनिक काल 15वीं से 18वीं शताब्दी तक का काल है। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति ने गति पकड़ी और यह मानव विकास की ऐसी अवधि का प्रतीक है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये युग आवश्यक जानकारी, तर्क और ज्ञान लेकर आया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। 3. आधुनिक भारत के इतिहास की औपचारिक शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जा सकती है, क्योंकि इस युद्ध ने भारत की सत्ता तक आधिकारिक रूप से पहुंचने के लिए अंग्रेजों को मौका दे दिया था। इसके बाद हुए निम्न घटनाक्रमों से समझा जा सकता है कि कितने युद्ध, संघर्ष और समस्याओं से भारत को संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिली। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिस्ट्री शब्द की परिभाषा दुनिया को बतलाई थी। उनकी मृत्यु के 2500 वर्षों के बाद उनका काम प्रासंगिक हुआ था। आधुनिक इतिहास के जनक थ्यूसिडाइड्स हैं। वो एक ग्रीक इतिहासकार और ग्रीक शहर हेलिकार्नासस के भूगोलवेता थे। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सही उत्तर 18वीं है। 18वीं शताब्दी को भारत में आधुनिक काल की शुरुआत माना जाता है। 18वीं शताब्दी को आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह वह शताब्दी थी जब यूरोपीय शक्तियों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करना शुरू किया था। इसके साथ ही भारतीय इतिहास के पहले के मुगल काल का अंत हो गया। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्योल, त्यांजू, हुडू आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास के प्राथमिक स्रोतों में आधिकारिक रिकॉर्ड, पत्र, डायरी और तस्वीरें शामिल हैं। सामान्य तौर पर 3 भाग में बांटा गया है। आधुनिक युग 1500 ई से 1945 ई तक की एक ऐतिहासिक समयावधि थी, जिसे आधुनिक युग या आधुनिक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक युग समसामयिक इतिहास से पहले का है। इतिहास में काल विभाजन या समय अवधि को वर्गीकृत करना ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने में पारंपरिक हो गया है। 13 फरवरी 2023। भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य, अंग्रेजी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है।